हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द सीआई। हमें क्या है, सीआई कैलकुलेट करना है और जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा वही जो 8.1 एक्सरसाइज में लगा है सीआई कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास जो भी चीज़ हमें दी है, जैसे कि ये 28,000 क्या दिया है हमें, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 28,000, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। मैंने बताया था जो भी आपको परसेंटेज में दिया हो इसका मतलब वो है रेट। तो आर है हमारे पास 12%। और ये ईयर्स है, ईयर्स का मतलब क्या है, ये है हमारे पास टाइम। तो जाएगा टाइम 3 ईयर्स। ओके, तो हमें क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है। ओके, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है वो हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सी आई का। अब देखिए, प्रिंसिपल जो है दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि टाइम, जो कि ये है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पी तो दिया है 28,000, तो पी की जगह हम लिखेंगे 28,000। ओके, 1 + r है 12%, तो ये आ जाएगा 12/100 की पावर 3। ठीक है जी, हमने वैल्यू पुट कर दी, आर की, एन की, पी की। अब इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। ए इज इक्वल टू 28,000। हम क्या करेंगे, ये 100 है, इसे ऊपर पॉइंट में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट होता है, जैसे मैं इधर करके दिखा देती हूँ। 12/100 को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो यहाँ जैसे पॉइंट है, तो हम एक साइड लेफ्ट में ले जाएंगे, एक जीरो कम होगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर एक जीरो कम होगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब कि हमें 2 जीरो हटाने हैं, तो पॉइंट 2 नंबर आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.12। ठीक है, तो हो जाएगा 0.12, या फिर आप इसे 0.12 भी लिख सकते हैं कि पावर 3। ए इज इक्वल टू 28,000, 1 + 0.12 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.12 की पावर 3। ठीक है, हम इस पावर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको 28,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1.12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.404928। ठीक है जी, 1.404928, इसका हम कर देंगे 28,000 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 39,333.7.92। हमने ए निकाल लिया। ठीक है, बट हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द सी आई। सी आई निकालना है। सी आई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए माइनस पी। ए ये है जो हमने निकाला है और पी ये है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो सी आई निकल के आ जाएगा। देखिए, सी आई कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस पी। ए क्या है, 3933.733.7.92। ओके, और P क्या है, 28,000। इसमें से हम क्या करेंगे, 28,000 कर देंगे माइनस, तो आ जाएगी सी आई की वैल्यू 11,133.7.92। ये वैल्यू आ गई हमारी सी आई की, जो कि है आंसर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, हम सी आई कैलकुलेट करना था, 8.1 भी हमने पूरी इसी टाइप से की है, सी आई और ए कैलकुलेट किया है। सी आई कैलकुलेट करना है, पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो पी आर टी इसकी जरूरत है, उससे हमने ए कैलकुलेट कर लिया। और सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। सेम एज इट इज हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है और हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट जैसे ही है, हमें सी आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सी आई कैलकुलेट करना है, लिख लेते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, 4,000 दिया है हमें प्रिंसिपल, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल दिया है 4,000। जो भी लिया दिया है वो हम लिख लेते हैं। आर दिया है 2.5%, मतलब कि रेट। ठीक है, और एनुअली हमें ये भी देखना है कि इसने क्या बोला है, एनुअली बोला है, तो ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्मूला ही लगेगा, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है जो भी सॉल्व किया है। सी आई कैसे निकालते हैं हम, ए माइनस पी करके।
P हमें दिया है, A निकालना है। तो चलिए A निकालते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इससे हम निकालेंगे A। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P की वैल्यू दी है हमें 4000 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 की पावर n क्या है 3 क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब ये है A इज इक्वल टू 4000, पॉइंट में दी हुई है हमें ये वाली वैल्यू 2.5 ना, पॉइंट में दी है, तो हम क्या करेंगे नीचे से 100 हटाएंगे। अभी पॉइंट यहाँ है, हमें 2 डिजिट मतलब 2 जीरो हटानी है, तो पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाना पड़ेगा, बट हमारे पास नंबर एक ही है, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। तो देखेंगे तो आप 0 और 2 के बाद था पॉइंट, अब 2 नंबर आगे आ गया, तो 0.025 हो जाएगा की पावर 3। ओके, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 4000 1.025 की पावर 3। ठीक है, अब 1.025 को हम क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1.025 का अगर हम 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4000 इंटू 1.076896906 कुछ इस टाइप से आएगा। अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 के साथ। ठीक है, 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4307.562। हमारे पास निकल के आ गया A, हमें क्या निकालना है CI। तो CI के लिए क्या करेंगे A माइनस P। ठीक है, तो हम 4307.562 में से माइनस कर देंगे 4000, 2 में से माइनस कर देंगे 4000। तो 4000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी 307.5625। ये आ गई वैल्यू CI की, और हमसे CI निकालने के लिए बोला था। थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सानिया टुक अ लोन ऑफ 16,000 अगेंस्ट हर इंश्योरेंस पॉलिसी। सानिया ने क्या है 16,000 का लोन लिया है जो कि है प्रिंसिपल। ठीक है, अगेंस्ट हिज अगेंस्ट जो है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के। ठीक है, उसके बाद क्या है रेट कितने परसेंट पे लिया है, आर जो है वो है 12.5% पे लिया है उसने, 12.5%। फिर क्या है पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, पर एनम पे लिया है। उसके बाद जो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्या है CI बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है CI बताना है, इंटरेस्ट पेबल बाई हर आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स क्या है टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही होगा कि हमें CI निकालना है। CI के लिए क्या है A निकालना पड़ेगा पहले। A का फॉर्मूला क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P क्या है 16,000 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 की पावर 3। टाइम क्या है 3 ईयर्स का है, तो हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे इसमें। A इज इक्वल टू 16,000, ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.125 की पावर 3। ठीक है, 0.125 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका 1 के साथ कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 1.125 की पावर 3। पावर 3 को हम खोलेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.421356। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 16,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट हमारा 22781.25। अमाउंट हमने निकाल लिया। हमें क्या चाहिए CI कैसे निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब हमारे पास अमाउंट क्या है ये
जो हमने निकाला है 22781 माइनस उसमें से कर देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 16,000, और जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 6,781.25। ये वैल्यू आ गई CI की, जो कि हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको क्या है इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एक अगर वर्ड का आपने मिस्टेक किया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ क्या है। राहुल गेव अ लोन ऑफ 12,288। मतलब क्या ये प्रिंसिपल है हमारे पास 12,288। किससे लिया है, आर्यन से लिया है राहुल ने। किस रेट पे लिया है, रेट पे लिया है जी 12.5% पर एनम पे लोन लिया है राहुल ने आर्यन से। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट आर्यन हैज टू पे टू राहुल। वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमसे CI नहीं पूछा, हमसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करना है जो राहुल को आर्यन को देना होगा आफ्टर 1, मतलब कि 1.5 ईयर के बाद। कितने ईयर के बाद, आफ्टर टाइम जो है वो हमें दिया है 1:1/2। तो हम इसे क्या कर देंगे, 2 1 2 +1, तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। टाइम जो है 3/2 ईयर है। उसके बाद इफ द इंटरेस्ट, यहीं इसी में लाइन में जो है पूरा इसका लॉजिक है कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंड हाफ ईयरली, देखिए यहाँ पे बोला है हाफ ईयरली, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं सब में ईयरली होगा। तो हाफ ईयरली करने से जो इसका फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला निकालना है हमें यहाँ पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा चेंज होगा, वो हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन हाफ ईयरली है, मतलब कि 1/2 है। ठीक है, हाफ का मतलब यही तो होता है 1/2। तो यहाँ क्या होगा, आर अपॉन 200 हो जाएगा, और पावर में भी 2n हो जाएगा। हमें बस याद रखना है कि यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा अगर हाफ ईयरली बोला है तो। आगे क्वार्टरली का भी मैं बताऊंगी, बट अभी आप ये देखिए अगर हाफ ईयरली बोला है तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, बाकी चीज़ें सारी एज इट इज़ रहेंगी। हम यहाँ प्रिंसिपल रख देंगे, जो प्रिंसिपल है हमारे पास। ठीक है, बाकी रेट है 12.5%, वो रख दिया हमने अपॉन 200, और एन क्या है 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे और नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि नीचे 200 है ऊपर 125 है, तो हम इधर LCM लेके सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाया ये बढ़ गया, तो हम यहाँ सीधे सीधे LCM ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, या फिर आप इसे काट लीजिए, काम करते हैं इसे छोटा डिजिट बना लेते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी हो। ये हो जाएगा 1 + 125, पॉइंट हटाने के बाद जो नंबर आएगा वो लिख लेते होगा 2000 की पावर 3। देखिए ये किसके टेबल से जाएगा, ये सीधे सीधे चला जाएगा 16 के टेबल से। ओके, या फिर ये 125 से चला जाएगा, 125 बन जा 125, और ये 1 और 16, 1/16 आ जाएगा। अब फिर आप धीरे धीरे 5 के टेबल से भी काट सकते हो इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 12288 1 + 1/16, ये आया हमारे पास। अब इसका हम LCM लेके सॉल्व कर देंगे। 12288, इसका LCM हो जाएगा 16, 16 + 1 17, डायरेक्ट कर देते हैं 17/16 की पावर 3। अब देखिए मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया आपको, अगर इस टाइप से पावर में दिया हो तो आप डायरेक्ट नहीं कट करोगे, पहले इसे 3 टाइम लिखोगे एंड देन कट करोगे। तो हो जाएगा 12288 17/16 17/16 17/16, हमने इसे 3 टाइम लिखा। ओके, अब इसे हम काटेंगे, देखिए हम काट देते हैं 4 के टेबल से, 4 4 जा 16, फिर ये 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 3072 टाइम,
फिर इसे 4 से काट देते हैं, या तो आप डायरेक्ट 16 से भी कट कर सकते हो। तो ये चला जाएगा 7 6 8 टाइम, ये कट गया पूरा। फिर इसे 4 4 से 16 और इसे 4 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 192। फिर इसे 4 से खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ क्या बचा 16, 16 से ये 48 होता है, तो हमारे पास क्या बचा 3, और 3 टाइम 17 ये। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा होगा आंसर। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14739। अमाउंट यही हमसे पूछा था कि राहुल को आर्यन को कितना पैसा देना होगा, तो वो हो जाएगा 14,739। ठीक है जी, राहुल ने 12,288 रुपये लिए थे 12.5% के इंटरेस्ट से, और हमें बताना है कि हाफ ईयर के बाद उसे कितना देना होगा। तो हमने वैल्यू निकाल ली है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन एक ही लाइन में है, बोला गया है CI निकालना है। ठीक है जी, CI निकालना है हमें, और क्या क्या वैल्यूज दिए हैं हमें दिया है प्रिंसिपल जो कि है 48,000। ठीक है, टाइम दिया है, टाइम क्या है 1 ईयर का टाइम दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 ईयर, रेट दिया है 8% पे, 8% दिया है रेट। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम याद रखना है कि हाफ ईयरली या एनुअली क्या बोला है। यहाँ बोला गया हाफ ईयरली, तो आपको फॉर्मूले में नीचे 200 और पावर में 2n निकालना है। CI के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200। 200 क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो इसलिए यहाँ पे 200 अपॉन ये पावर आ जाएगा 2n। ठीक है जी, प्रिंसिपल कितना है 48,000, 48,000 प्रिंसिपल है। 1 प्लस 8 अपॉन 200 की पावर 2 इंटू 1, 1 क्या है ये नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे 48,000। ओके, तो इसे हम काट देते हैं पहले, ये सीधे सीधे 8 से ही चला जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 1 अपॉन 25, 1 प्लस 1 अपॉन 25 की पावर 2, ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे LCM लेके सॉल्व कर देंगे। 48,000, ये LCM हो जाएगा 25, और 25 और 1 26 अपॉन 25, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर में 2 टाइम है, तो हम इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे, खोल लेंगे, तो हो जाएगा 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। अब इसे 5 के टेबल से काटिए, ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 5 से, या फिर 25 से काट दीजिए, 25 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 8, सीधे सीधे से काटिए, 25 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 1920। ठीक है, इसे काटिए 5 से, एक सेकेंड, हम्म 1920 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे काट देते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 384, 384 आया। अभी हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू, ये ऊपर है, ये कट के आया ना नीचे, ये है 384 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 5। कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 259584, 259584 अपॉन 5। ठीक है, इनका करेंगे डिवाइड, सॉरी, इसका करेंगे डिवाइड, तो यह आ जाएगा 51,916.8। बट हमने अभी यहाँ पे क्या है, अमाउंट निकाल लिया है, हमसे बोला है
प्रिंसिपल निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी हमसे बोला है CI निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, 51,916.8, 51,916.8 माइनस प्रिंसिपल क्या है 48,000। प्रिंसिपल निकलेगा CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास आ जाएगा 3,916.8। ये आ गया CI जो कि हमसे निकालने के लिए बोला था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कविता बोरोड 80,000 फ्रॉम द बैंक। कविता ने जो है 80,000 का लोन लिया है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 80,000। कहाँ से लिया है लोन, बैंक से लिया है, एट द रेट ऑफ 10%। तो हमारा रेट है 10% के रेट पे उन्होंने 80,000 का लोन लिया है। फाइंड द अमाउंट पेबल आफ्टर हर, आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब कि टाइम जो है वो है 1.5। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 3/2 ईयर्स हो जाएगा। ओके, इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग, अब ये मेन चीज है नीचे वाली जो हमें ध्यान रखना है, जो है इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली, अगर ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमें याद रखनी है कि हाफ ईयरली, बस ये हाफ ईयरली है तो फॉर्मूले में थोड़ा आएगा चेंज। ठीक है जी, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा है, CI नहीं पूछा, तो हम यहाँ पे बस अमाउंट निकालना है, CI नहीं निकालना है। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर R/200, नॉट 100, 200 क्योंकि हाफ ईयरली है, अब पावर 2n। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 80,000, पुट डाउन करेंगे यहाँ पे 80,000, 1 प्लस 10/200, 10 is rate and 200 upon 2n, 2n is 3/2, so we will cut here 2, so 2 2, so 80,000. Okay, we will cut here 100 to 200, 0 to 0 cut, only 1/20 will remain and power is 3. Okay, so A is equal to 80,000. We will take LCM here, so LCM will be 20 and 20 plus 1, 21 upon 20 power 3. Okay, 80,000, 21 upon 20 is power 3, so we will write 3 times 21 upon 20. Okay, so 21 upon 20 into 21 upon 20, we have write 3 times 21 upon 20 because power is 3. We will cut here 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0. Okay, so 2 1 ja 2 and this will cut 40, 2 1 ja 2 and this will cut 20, and 2 1 ja 2, this will cut 10. So we have remaining 10 into 3 times 21, 10 into 10 into 10, and sorry 10 into 21 into 21 into 21. We will multiply here all the numbers, then answer will be 92610. Our answer is 92610. Okay students, we have solved here question number 6 of exercise 8.2. The question is asking for calculate the amount. We have calculate amount here. Question number 7. Okay, question है, how much would a sum of 20,000 amount to at 12% in 9 months if the interest is being compounded quarterly? हमें अमाउंट बताना है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, रेट, टाइम और प्रिंसिपल, बट मेन चीज है जो याद रखने की है वो है क्वार्टरली। यहाँ पे बोला गया है क्वार्टरली, ये चीज आपको याद रखनी है कि हाफ ईयरली बोला जा रहा है, एनुअली बोला जा रहा है, क्वार्टरली बोला जा रहा है। ठीक है जी, जो चीजें दी हैं हमें वो लिख लेते हैं हम पहले। प्रिंसिपल दिया है 20,000, तो हम प्रिंसिपल लिख लेंगे 20,000। रेट दिया है 12%, तो रेट लिख लेंगे 12%। एंड टाइम दिया है 9 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे, 9 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आ जाएगा ईयर्स में, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4
ईयर, ये मंथ कन्वर्ट हो गए ईयर में। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/400। 400 क्यों लिख रहे हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली बोला गया है। एक पार्ट, एक वैल्यू को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसे हम बोलते हैं क्वार्टरली, तो इसीलिए यहाँ पे 400 रखा है और यहाँ पे 4n हो जाएगा, ये फॉर्मूले में चेंज आएगा। बाकी वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 20,000, 1 + 12/400 की पावर 4n। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे 12 को 4 से, तो ये 3 टाइम चला जाएगा और ये चला जाएगा 100 टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 20,000 1 + 3/100 की पावर 4n। अब देखिए n फॉर क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ईयर हमारे क्या निकल के हैं 3/4, तो ये 4 से 4 चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 20,000, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 100, तो 100 + 3 की पावर 3, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 3 बैलेंस बचा हमारा। आगे चलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल टू 20,000। ओके, तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 103/100 की पावर 3। अब पावर 3 है, डायरेक्टली कट नहीं करेंगे इसे, तो इसीलिए इसे 3 टाइम लिखेंगे 103 को, तो ये हो जाएगा 103 को हम 3 टाइम लिखेंगे और 100 को भी 3 टाइम लिखेंगे, मतलब कि इसे पावर को ब्रेक डाउन कर लेंगे 3 टाइम्स में, 100 100 100। ओके, तो अब कट करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, और 2 चला जाएगा 100 से 50 टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 103 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन 50। अब 103 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1092727। इसका डिवाइड कर देंगे 50 से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, और अमाउंट आएगा a इज इक्वल टू 21854.54। ये आ गया जी अमाउंट निकल के, और ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन 8। ओके, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं हमारे पास। हमें क्या है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ए एंड बी 2 पार्ट्स हैं। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट। देखिए यहाँ बोला है अमाउंट फाइंड आउट करना है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है। टाइम मंथ्स में दिया हुआ है, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक में एक बारी हाफ ईयरली करना है और एक बारी क्वार्टरली करना है। हाफ ईयरली का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्वार्टरली का मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, 25,000 का प्रिंसिपल दिया है। ओके, रेट क्या दिया है, 10% का रेट दिया है, और टाइम दिया है 6 मंथ। तो 6 मंथ्स हैं, तो उसे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये 1/2 ईयर आ जाएगा हमारे पास। डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली वाला। ठीक है, हाफ ईयरली वाला कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला अलग होगा और क्वार्टरली का अलग होगा। तो हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/200। 200 क्यों, हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा 200 की पावर 2n। तो अमाउंट इज इक्वल टू 25,000। रेट कितना है, 1 + 10/200 की पावर 2n। ठीक है, 2 इंटू एन की वैल्यू रखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ से हमने ईयर कैलकुलेट किया है 1/2। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a इज इक्वल टू 25,000। आई थिंक दिस इज 25,000, यस। एंड 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/20 की पावर 1। ओके, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के बाद
21/20 वन टाइम है तो ज़रूरी नहीं है हमें एक बार ही लिखना है ये। तो 0 से 0 चला जाएगा एंड 2 से ये चला जाएगा 1250 टाइम। ओके, 2 से ये चला जाएगा 1250 टाइम। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 में 21 का। 1250 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 का, तो हाफ ईयरली वाला जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा 26250। ये अमाउंट निकल के आया हाफ ईयरली का। ओके, अब हमें क्या है, बी में बोला है क्वार्टरली में सॉल्व करना है। बी बोला है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, क्वार्टरली का फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी 1+r/100, सॉरी 400 की पावर 4n। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल रहेगा 25,000, 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास 10, इधर आ जाएगा 400 की पावर 4 इंटू 1/2। तो देखिए 2 से चला जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली 2, और ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो ए आ जाएगा हमारे पास 25,000 1 प्लस 1/40 की पावर 2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इधर, 41/40 की पावर 2। पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे नीचे। तो ए इज इक्वल टू 25,000 41 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 40। 0 से 0, 0 से 0, ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 2 5 टाइम। ओके, और तो कुछ नहीं जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 41 इंटू 41 इज इक्वल टू 125 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 4 इंटू 2 8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 210,125 अपॉन 8। ठीक है, इसका डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 262665.62। ये अमाउंट है जो क्वार्टरली का आया है, और ऊपर जो था वो हाफ ईयरली का था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। 2 पार्ट्स में पूछा गया था, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली के फॉर्मूले में है 200/2n लगेगा, और जो क्वार्टरली का फॉर्मूला है वहाँ पे 400 की पावर 4n लगेगा। बाकी सब कुछ सेम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।